यह धर्म क्षेत्र है। किंचित प्रयास से भी यहां अंतःकरण की पवित्रता, विचार, भाव सुचिता और संकल्प की पवित्रता अर्जित की जा सकती है। अंतःकरण अनुकूल बन जाए, हमारा मन नियंत्रित हो, बुद्धि में सही निश्चय उतर कर आ सके, हमारे चित्त को एकाग्रता, आनंद उपलब्ध हो सके और हम अपनी सत्ता, स्वभाव, निजता, अस्तित्व की ओर, अपने स्वरूप की ओर बिना श्रम के पहुंच सकें। इस प्रकार की ऊर्जा, वैसा एक दिव्य परिवेश जो हमारी चेतना को उच्चता की ओर आरोहण करने के लिए सहायक तत्व बन सकता है, वैसा धर्म तत्व यहां पर विद्यमान है। जैसे सागर के पास सलिलाएं बिना आमंत्रण के आ रही हैं, तो जैसे सागर के पास बिना किसी आमंत्रण के पुण्य सलिलाएं, सरिताएं अपना रूप, नाम, काय, कलेवर, अस्तित्व, अपनी निजता, गुणधर्मिता, सुचिता, सातत्य, प्रवाहमानता, उनमें जो स्वाभाविक पूज्यता है उसे शताब्दियों से उड़ेल रही हैं। तो जैसे सलिलाएं बिना आमंत्रण के सागर में अपना सब कुछ समाहित कर रही हैं, वैसे ही शुभता, पवित्रता, दिव्यता, सिद्धि, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, धर्म, शील, ज्ञान, वैराग्य और जो भगवतीय, ईश्वरीय सामर्थ्य है, वह धर्मशील के पास स्वतः चली आती है। धर्मशील पहि जाए सुहाए, यद्यपि ताहे कामना नाही। जैसे किसी एक सुरभित, कुसुमित और सुगंधा बखेर रहे पुष्प के अथवा उसके वृक्ष के पास आप जाएं, तो स्वाभाविक रूप से वहां की सुगंध, गंध, सुरभिता, सौकर्यता, उसकी गंध आपकी नासापुटों को छूती है। आप नहीं चाहते फिर भी। जैसे हम यहां शीत प्रदेश में हैं, तो किंचित यहां शरीर के अंगों को शीतता छू रही है। हमको भी अनुभव है, हमारे मन को, कि हम शीत प्रदेश में हैं। तो न चाह कर भी यहां शीत प्रदेश की, यहां की प्रकृति की जो स्वाभाविकता है वो हमारे अनुभव में आ रही है। वैसे ही जैसे अग्नि में स्वाभाविक रूप से दाहकता है, जल में आर्द्रता है, तो जल की आर्द्रता, वहां का वाष्प, वहां की तरलता, शीतलता, जल में जो स्वाभाविक गीलापन है, उसे छूने से आपको आर्द्रता की अनुभूति होती है। अग्नि को छूने से आपको दाहकता की अनुभूति होती है, न चाहकर भी। ठीक वैसे ही इस बद्रिकाश्रम में आप न भी चाहें तो भी धर्मानुभूति, धर्म की जागृति यहां होगी। यह धर्म क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है। इसे किंचित प्रयास करने से आप धर्म की सिद्धि कर सकते हैं, जो पहला पुरुषार्थ है। यह तो अभ्युदय सरे सिद्धि से धर्म। जिससे आपके आसपास का परिवेश, आपकी संकल्पना, विचारणा, चिंतना, आपकी सोच, आपकी वृत्तियां, प्रवृत्ति, आपकी दृष्टि, दृष्टिकोण, धारणाएं, मान्यताएं, आप में एक स्वीकृति, एक आप में एक निरंतर कोई एक जो इंद्रियों के साथ आपकी एक
लौकिक स्वीकृति है निरंतर, वो उन्नत हो सकती है। इसे धर्म के दो पक्ष हैं, या तो अभ्युदय, ये धर्म की मैं व्याख्या कर रहा हूं, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म। धर्म क्या है? या तो अभ्युदय, आपके आसपास के परिवेश को वो लाभान्वित हो सकते हैं परिवेश से, ऊर्जा से, शक्ति सामर्थ्य से, समय से। इसलिए कुछ लोग धर्म की ठीक तरह से व्याख्या समझ नहीं पाए। इसलिए कुछ लोगों ने कहा ना ये तो अफीम है, ये तो निठल्ला बनाती है, पलायनवादी बनाती है, भीरुता आती है, अकर्मण्यता आती है। धर्म का अर्थ है कि कर्तव्य से परे हो जाएंगे, जबकि धर्म का जो पहला अंग है, धर्म की जो स्वाभाविक सत्ता है, वो यह तो अभ्युदय। तो धर्म जागरण का अर्थ है कि आप समय का पालन करें, आप चौकन्ने रहें, सजग रहें, अपने प्रबंधन की कुशलता जगे, अनुशासन जगे। अब समय का, अर्थ का, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं का, अपनों का अपने बीच में तालमेल ठीक बैठा सके। सामाजिक सारोकारों के प्रति भी आप सजग रहें, और जो है वो लाभकारी है, हितकर है, पर्याप्त है। जो है तो जो है वो समय है आपके पास, तो समय का प्रबंधन कर सकें, समय का लाभ ले सकें, अपने विचारों का भी, अपने उत्साह का भी, अपनी उत्सुकता का। कुछ लोगों में उत्सुकता नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता। तो धर्म का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, स्वाभाविक स्वीकृति है, सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, कि आप में एक सकारात्मकता रहे कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मुझे प्रयास करना चाहिए। जो गिवअप कर देना है वो आपके भीतर का आलस्य है, प्रमाद है, जड़ता है कि आप छोड़ रहे हैं। तो अष्टम स्कंध में पुरुषार्थ की चर्चा है कि पुरुषार्थ करें आप, निरंतरता आप में बनी रहे, चलायमानता बनी रहे। चरैवेति का अर्थ है निरंतर लगे रहें, आप में शिथिलता ना आने पाए, साधना में गतिरोध न हो। और जब कभी पुण्य सलीलाओं का प्रवाह रुक जाता है, नदिया का प्रवाह रुक जाता है, तो वो मैली हो जाती है, दुर्गंध आने लगती है, जल ठहर जाता है। तो कोई भी चीज यहां ऐसी नहीं जो चुप है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब देखो तो सही, धूल के एक नन्हे से कण में भी चैतन्यता है। ईशावास्यदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। एक भी कण ऐसा नहीं है धूल का, एक भी नन्हा सा स्मॉल पार्टिकल, धूल का एक नन्हा सा कण, उसके करोड़वें हिस्से में भी निरंतरता है। तो धर्म का जो पहला अर्थ है वह वर्तमान का लाभ लेना, वर्तमान में रहना। जो वर्तमान है वो प्रसन्नता से भर लो, ऊर्जा उमंग से भर लो, वर्तमान को सकारात्मकता से भर लो, इस निश्चय के साथ कि हाँ मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए। तो जो पहला अर्थ है धर्म का वो हे उपादेय का चिंतन, कि हे है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, और हां इससे हानि हो सकती है, ये मेरी प्रगति में बाधक हो सकती है। तो इस तरह का एक चौकन्नापन, ये धर्म का पहला रूप है। एक चौकन्नापन आप में रहे, आप सतर्क बने रहे, और आपको ये बोध रहे ये हे है, ये उपादेय है, हे उपादेय का आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो धर्म आपको हे और उपादेय का ज्ञान कराता है। हे क्या है, निंदनीय क्या है, त्याज्य क्या है, इतनी बड़ी व्याख्या है इसकी।